हेलो स्टूडेंट, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी आपसे दैट किस तरह से आपने प्री और मेंस का जो सिलेबस है एचएस 2025 के लिए एचपीजीके का, उसको किस तरह से आपने मर्ज करना है। मर्जिंग के बाद मैंने आपको एक प्लान दिया था और उस प्लान में मैंने दो फैक्टर्स के ऊपर बात की थी। एक फैक्टर था उसमें से दैट किस तरह से आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को निकालना है, उनको एनालाइज करना है और आपने ये फाइंड आउट करना है कि किस सेक्शन से आपसे किस तरह का सवाल जो है वो पूछा गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाके आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज मैंने उसमें बात की थी स्टडी की, यानी कि सोर्स, कि सोर्स आपके पास क्या होना चाहिए। बिकॉज अगर आप लोगों ने प्री में से ये निकाल लिया कि कौन कौन से सेगमेंट्स जो हैं जिनसे सवाल आते हैं और फिर मेन से उन सेगमेंट्स को देख लिया दैट मुझे इन सेगमेंट्स में पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के लिए जो हमारे पास सोर्स होना चाहिए आज हम उसी की बात करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट जो है हम वीडियो को रखेंगे सो दैट क्रिस्टल क्लियर जो है आपको ये चीजें हो जाए कि आपसे जो है आपने कौन सा सोर्स जो है वो उसको फॉलो करना है एचएस 2025 के लिए। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं और इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी वो किताबें हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को दैट एक चीज के बारे में बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए जब सोर्स की हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सोर्सेज पे जाने से पहले देखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश के लिए अक्सर आपने देखा होगा दैट दो दिक्कतें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहली दिक्कत ये है कि हमारे पास जो सोर्स रहता है एक कोई यू विल सी एक कोई वेल डिफाइंड सोर्स नहीं है कि हम ये बोल सकें कि हाँ बस ये ही सिर्फ एक वो किताब है जिस किताब से जो है हम लोग पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जो है चाहे जीएस 1 हो 2 हो 3 हो ये सारा जो है वो कवर कर सकते हैं। एक वेल डिफाइंड सोर्स की जो है एक कमी है। और दूसरा, अगर सोर्स है भी हमारे पास तो वो सोर्स जो होता है स्टूडेंट्स वो काफी स्कैटर्ड है, यानी कि काफी फैला हुआ है। उसको फिर क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कंसोलिडेट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है ताकि हम उसको अपने एग्जाम के लिए जो है वो यूज कर सके। तो ये एक बड़ी दिक्कत जो है वो हम लोगों के सामने आती है। इसी दिक्कत का सॉल्यूशन जो है आज मैं आपको बताऊंगा और उसी में से मैं आपको बताऊंगा दैट इंपॉर्टेंट सोर्सेज की। सोर्सेज में आपने क्या करना है देखिए, फिर उसके बाद हम अप्रोच की बात करेंगे। सोर्सेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, देन उसके अलावा हमने इंटरनेट का यूज करना है। देखिए एस्पिरेंट क्या है, इन तीन सोर्सेज में से पहला जो है हमारे पास ये निम्बस एकेडमी की एक किताब है माई स्टेट हिमाचल प्रदेश। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जिसमें आपको पूरा हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया हुआ है। दूसरा सोर्स हमारे पास है मियां गोवर्धन सिंह जी की एक किताब आती है हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री कल्चर एंड इकोनॉमी। और तीसरा जो आप सभी जानते हैं वो है द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश रिटन बाय द बलोखरा जी। ठीक है जी, तो ये तीन किताबें जो हैं, इन तीन किताबों में से कोई भी एक किताब आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको इन तीनों में से किसी एक किताब को चूज करना हो तो मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है माई स्टेट हिमाचल प्रदेश जीके की इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों इस किताब को यूज करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स क्या है, जब आप लोग मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें से आप ये पाएंगे, देखिए पहले तो आपको प्री को ही तैयार करना है, यानी कि प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेके चलना है। लेकिन प्री ओरिएंटेशन जो है, प्री का टारगेट जो है, फोकस तो आपका प्री पे रहेगा। और प्री के लिए बेस्ट होता है कि जो जर्नल स्टडी 1 का पेपर होता है, अगर आप उस जर्नल स्टडी 1 के पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर कवर करेंगे तो 70% जो है हिमाचल प्रदेश प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट हो जाता है। और रही बात 30% की, तो वो उसके लिए हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को जो है वो फॉलो अप करते हैं और वहां से वो फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब जीएस 1 तैयार किया जाता है एस्पिरेंट्स तो आपका प्री जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है और दूसरा उसके साथ साथ जीएस 1 तो ऑलरेडी रेडी हो ही जाता है। तो अगर आपको उस चीज का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। यह किताब आपको मदद करेगी आपकी एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये ऑप्शंस हैं, देखिए मैं ये नहीं बोलता हूं अगर आपके पास ये किताब है आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आपके पास ये किताब है आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड आपको जरूर करूंगा कि एक बार इस किताब को आप जरूर पढ़ें।
बिकॉज इस किताब से फायदा पहला ये होगा कि आपकी फाउंडेशन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएगी। और इसमें जो GS1 वाला पोर्शन है, क्योंकि ये प्री के लिए एक किताब है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्री का ही कंटेंट मिलेगा, आपको GS1 का जितना भी कंटेंट है वो आपका ऑलमोस्ट जो है पूरा का पूरा इसी में कवर हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर फॉलो अप कीजिएगा। दूसरा, इस किताब में अगर आप जब जियोग्राफी की बात करेंगे तो उसमें आपको मैप्स मिलेंगे, जब आप सोसाइटी की बात करेंगे तो वहां पे मंदिरों की पिक्चर आपको मिलेगी, ड्रेसेस की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे तो वहां पे आपको उनके पिक्चर्स मिलेंगे, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, एक स्ट्रांग फाउंडेशन आपका उस पे से जो है वो बनेगा। इसको रीड करना है आपने, और मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि कम से कम इस किताब को आपने 2 से 3 बार जरूर रीडिंग देनी है, सो दैट आपकी एक फाउंडेशन जो है वो तैयार हो सके। फिर उसके बाद अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है आपने नोट्स बनाने हैं, बिकॉज PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला है, तो उसकी एनालिसिस के साथ साथ ही आप इन चीजों को देख रहे हैं। देन उसके बाद अगर आपके पास मियां गोवर्धन सिंह जी की ये किताब है, ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वंडरलैंड है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दैट इन दोनों को अगर आपने रिप्लेस करना है तो यू विल हैव टू फॉलो दिस बुक, बिकॉज इस किताब में जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है इस मार्केट में वो सारा का सारा उसका एक मिक्सचर जो है आपको इस किताब में मिलेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इसको हम लोगों ने पेश किया है आप लोगों के लिए। तो इसको जरूर फॉलो करना है आप लोगों ने। तो मैंने आपको बता दिया दैट इस किताब को आपने पढ़ना क्यों, उसके अलावा आप इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं हाईली रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मियां गोवर्धन सिंह जी की जो किताब है, बिकॉज इससे जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो काफी बेहतर डेवलप होता है। बेहतर डेवलप बोलने का मतलब है जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस के लिए आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है एस्पिरेंट्स वो आपकी डेवलप की जाती है फिर इस पर्टिकुलर किताब से। किताब ये भी बहुत अच्छी है, बट ये बहुत स्कैटर्ड किताब है, बहुत लेंथी किताब है, और आपको इस किताब को भी काफी वाइजली यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस किताब के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया दूं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपने इस किताब को किस तरह से यूज करना है। बट अगर आप स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, और कम समय में जो है आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर देंगे। इसलिए मैं इस किताब को जरूर आपको रेकमेंड कर रहा हूं, राइट। अब इन 3 में से किसी भी एक सोर्स को आप लोगों ने पढ़ना है, और उसमें से इस सोर्स को आपने जरूर पढ़ना है। अब इस सोर्स को आप कैसे यूज करेंगे GS1 के लिए उसकी चर्चा मैं बता देता हूं, यानी कि अप्रोच क्या आपकी रहनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बाकी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं तो वो दिक्कतें आप लिखें, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट सेशन जो है वो आपके सामने लेके आऊंगा। तो आइए बात करते हैं अप्रोच की, और किस तरह से आपने इस किताब को जो है फिर अपने GS1 के लिए यूज करना है। बिकॉज देखो आज मैं GS1 की बात करूंगा, बिकॉज GS2 और 3 की जब बात आती है और वो उनमें से मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन है वो एक्चुअली में मेंस में ही पूछा जाता है, तो इसीलिए उसके लिए एक सेपरेट सा छोटा सा लेक्चर मैं आपके लिए ले आऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपका फोकस GS1 पे जरूर होना चाहिए, बिकॉज GS1 जो है ये आपके प्री को कंप्लीट करेगा और साथ साथ में मेंस के लिए GS1 को तैयार करेगा। उसके लिए इस किताब को मैं जरूर रेकमेंड आपको कर रहा हूं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे सिलेबस है, आपको पता है अब प्री में क्या चीजें हैं और मेंस में क्या चीजें हैं, इतना आपको आइडिया लग गया है। मेंस में अगर आप देखेंगे तो देखिए GS1 की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे यूनिट 1 है, उसका सब यूनिट 3 है, और ये सब यूनिट 3 जो है स्टूडेंट्स ये 2 चीजों से डील करता है। एक हिमाचल प्रदेश का इतिहास है और दूसरा यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात जो है आप लोगों से यहाँ पे की गई है। तो इसीलिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, इस तरह की जो चीजें लिखी गई हैं, इन चीजों को आपने देखना है और फिर इस किताब में से जो है आपने उस चीज को निकालना है। तो कांगड़ा है तो कांगड़ा को पढ़िए, कुल्लू है तो कुल्लू को पढ़िए, फिर चंबा को पढ़िए। इसमें हर चीज जो है वो मेंशन की गई है, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी की सारी चीजें जो है मेंशन की गई है। बिकॉज ये वो सेक्शन है फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू अगेन कि GS1 जो है
हिमाचल प्रदेश की जो ये आपकी 3 सब यूनिट्स इस GS1 में मिलेंगी, ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं आपके प्री एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं इसमें कवर की गई हैं, थॉरली इनको कवर किया गया है ताकि आपकी एक फाउंडेशन भी बन जाए और उसके साथ साथ आपको फैक्ट भी मिले। तो उसको आप लोगों ने इस तरह से यूज करना है। तो हिस्ट्री के लिए फिर क्या करना है, वर्ड टू वर्ड आपने इन चीजों को देखना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टेम्पल्स हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं और पेंटिंग्स हैं। तो इनको यहाँ पे देखिए, तो टेम्पल्स हैं तो टेम्पल्स का चैप्टर निकालिए, उस टेम्पल के चैप्टर को पढ़िए कि ये चीजें हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बौद्ध मठों को पढ़िए, पेंटिंग्स के बारे में पढ़िए। फिर उसके साथ आप लोग PYQs लगाइए, उनको देखिए कि अच्छा टेम्पल से अगर सवाल आ रहा है तो किस तरह का सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, बौद्ध मठों से या फिर पेंटिंग से कोई सवाल आया है तो किस तरह का सवाल आया है, मेंस में किस तरह का सवाल आया है, क्या यहां से पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आप ये पाएंगे कि दैट 90% कंटेंट जो है वो आपका सारा का सारा उसी एक किताब में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए एक सोर्स रखिए और उस सोर्स के ऊपर जो है आप थोड़ा भरोसा रखो और उसको जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जरूर पढ़ो। द वंडरलैंड इज अ ब्यूटीफुल बुक, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट उस किताब को वाइजली यूज करना एक चैलेंज रहता है कि कहां जैसे इस किताब को यूज करेंगे। जिसके पास वो किताब है उसके लिए भी मैं एक अलग से रिव्यू लेके आऊंगा दैट वो कैसे यूज करे इस किताब को। दूसरा देखिए, अब आप देखेंगे तो यूनिट 2 का सब यूनिट 3 रहेगा और इस यूनिट 2 का जो सब यूनिट 3 है ये डील करता है जियोग्राफी से, और जियोग्राफी आपकी इसमें बहुत बेहतरी से जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो आप उस चीज को वहां से देखिए। अब जियोग्राफी में भी क्या होता है दैट बहुत सारे ऐसे पोर्शंस रहते हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे ह्यूमन एस्पेक्ट वाला है तो ये मेंस में जनरली आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें वहां पे मिलेंगी, तो उनको कवर कीजिए वहां से। तो यहाँ से इन चीजें निकालिए, और जियोग्राफी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उन चैप्टर्स को जो है आप लोगों ने क्या करना है, गो थ्रू करना है। देन उसके बाद तीसरा अगर आप यूनिट देखेंगे इस GS1 का तो वो हो जाएगा सोसाइटी, और सोसाइटी के साथ साथ यहाँ का कल्चर, और कल्चर के साथ साथ यहाँ का लोग, यानी कि सोसाइटी और कल्चर। तो जब आप इस यूनिट को निकालेंगे तो वहां पे फिर वो उस किताब के थ्रू आपने करना है कि यहाँ पे कौन कौन से कल्चर हैं, कस्टम्स क्या है, फेयर्स क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, रिलीजियस बिलीफ क्या है लोगों के, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है लोगों की, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ट्राइब्स आपको मिलेंगे वहां पे, कास्ट सिस्टम आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का। तो वहीं से आपने क्या करना है दैट उसी किताब से आपने इस चीज को पढ़ना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपकी सोसाइटी है, इससे होगा ये कि एक तो आपका GS1 वाला जो पेपर है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और दूसरा प्री की जब हम बात करते हैं तो प्री में लगभग 70% जो आपका डाटा रहेगा वो इसी में कवर हो जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग है उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको यहाँ पे यू कैन से फॉलो करना है। इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर आप देखेंगे तो इस किताब में इकोनॉमी ऑफ हिमाचल भी दिया हुआ है, सो दैट आपको थॉरली जो है जो थ्योरी वाला पोर्शन रहता है, सी ब्रीडिंग फार्म एंड ऑल वो भी काफी अच्छे से मैप के थ्रू वहां पे बताए गए हैं। तो इनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां से कवर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सोर्सेज जो होते हैं उनको वाइजली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और GS1 इज द की फॉर द प्री एग्जाम्स, मैंने आपको पहले ही बताया। और उसके अलावा जो है मेंस के लिए GS1 जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे कमियां रहेंगी उन कमियों को मैं आप लोगों को बता दूंगा दैट क्या आपको यहाँ पे फॉलो अप करना चाहिए। और फिर GS2 और 3, GS2 और 3 के लिए सोर्स कौन से आपके पास होने चाहिए और किस तरह से उन सोर्सेज को जो है आप लोगों ने यूज करना है, उसकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा दैट आपको किस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रॉब्लम जो है वो आती है अगर आप HS 2025 की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।